आज हम यहाँ पे इस लेक्चर में चर्चा करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। सबसे पहले जनन क्या है ये जानते हैं। जनन रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव, चाहे वो पौधे हो चाहे जंतु हो, अपने ही समान संतानोत्पत्ति करते हैं और अपने अस्तित्व को इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में, नेचर में बनाए रखते हैं। जीवों द्वारा अपने ही समान संतानोत्पत्ति करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जनन मेनली दो प्रकार से होते हैं। एक तो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक, और दूसरा लैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल पार्ट या मेल और फीमेल प्लांट, एनिमल्स या गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट्स की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल दोनों जीव, दो अलग अलग जीवों की जरूरत होती है। लैंगिक जनन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, लैंगिक जनन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, भ्रूण का विकास, भ्रूण का बनना, लैंगिक जनन का होना विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। भ्रूण विज्ञान कहते हैं। एम्ब्रायोलॉजी का श्रेय भारत में सबसे पहले प्रोफेसर पी माहेश्वरी को जाता है। ये इसके जनक हैं भ्रूण विज्ञान के। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी का पूरा नाम था। ये भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। लैंगिक जनन यहां पर हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में, ऐसे फूल वाले पौधों में जिनमें पुष्प का निर्माण होता है, उनमें हम लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। बीजाणु पर्ण जो कि पुष्प में परिवर्तित हुए रहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में, आवृत्त बीजी पौधों में। आवृत्त बीजी पौधे के दो क्लास है, दो वर्ग हैं, मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। इस पर चर्चा हम आगे करेंगे जब बीजों की संरचना पढ़ेंगे, बीजों का निर्माण पढ़ेंगे, तब यहाँ पे सिर्फ हम पुष्प में लैंगिक जनन के प्रोसेस को पढ़ेंगे। लैंगिक जनन के लिए जो पुष्प बीजाणु पर्ण पुष्प में परिवर्तित हुए रहते हैं पौधों में, बीज पर्ण, वो पुष्प की संरचना और उसके अंगों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिए गए हैं, मोनोसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट। लेकिन उसके पहले हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आइए पुष्प की संरचना देखते हैं। पुष्प की संरचना, अब देखते हैं पुष्प की संरचना में। पुष्प में दो तरीके के मेन पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इसके अतिरिक्त कुछ ऑर्डिनरी ऑर्गेन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले पेटल्स या पंखुड़ियों को देखते हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोरोला कहते हैं। कोरोला कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसके बाद बीज, पुष्प के आधार से जुड़ा हुआ एक भाग होता है जिसे अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर ओव्यूल्स यानी अंडाणु पाए जाते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा जो पतली वाहिनी जैसी संरचना होती है जिसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, तथा इसके सबसे ऊपरी सिरे को स्टिग्मा या वर्तिका कहते हैं। फिर से ध्यान दें, पुष्प का आधार भाग अंदर की तरफ जिसमें ओव्यूल्स यानी अंडाणु पाए जाते हैं, अंडाणुओं का निर्माण जिनमें होता है, मेल गैमेटोफाइट जिसमें होता है, गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट जिसमें होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं और इसमें बनने वाले गुण बीजाणु को अंडाणु कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को जो पतली वाहिनी जैसी संरचना होती है उसे स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। सबसे ऊपरी भाग को जहां पर परागकण आते हैं, जहां पर परागण की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसे हम स्टिग्मा या वर्तिका कहते हैं। ये तो फीमेल पार्ट की बात हो गई, यानी कि ओवरी, ओव्यूल्स, स्टाइल, स्टिग्मा ये फीमेल पार्ट है फ्लावर की। फिर से ध्यान दें, ओवरी, ओव्यूल्स यानी अंडाशय, अंडाणु, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये फीमेल पार्ट है। इसके अतिरिक्त मेल पार्ट जो होता है वो पॉलन सैक यानी परागण कोष, परागकोष, पुतंत्र मिलकर पुंकेसर बनाते हैं और ये आपस में मिलकर स्त्री केसर बनाते हैं।
तो पुष्प के मुख्य रूप से दो भाग हो गए, मेल भाग, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, जो कि फीमेल पार्ट में ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा और मेल में फिलामेंट, पॉलन से एक होते हैं। अब आगे देखते हैं, पुष्प में एक ही पुष्प में या तो मेल पार्ट हो सकते हैं या फीमेल पार्ट हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। एक ही पुष्प में या तो मेल पार्ट हो सकते हैं या फीमेल पार्ट हो सकते हैं या फिर मेल फीमेल दोनों पार्ट हो सकते हैं। इसके आधार पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के आधार पर, प्रेजेंटेशन के आधार पर पुष्पीय पौधों को एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मोनोसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट। अब आइए देखते हैं मोनोसियस प्लांट और डाइसियस प्लांट क्या है। ध्यान दें, अगर किसी पुष्प में, अगर किसी पौधे में, किसी प्लांट में केवल ऐसे फूल लग रहे हैं जिनमें या तो मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, और इसके अतिरिक्त उसी प्लांट पर फीमेल पार्ट या मेल पार्ट या उसी पौधे में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। फिर से ध्यान दें, यानी अगर एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं तो मोनोसियस प्लांट है, अगर नहीं है तो डाइसियस प्लांट है। अगर एक ही प्लांट पर, एक प्लांट पर केवल मेल और फीमेल, या केवल मेल हो या केवल फीमेल हो, तो उसे हम डाइसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट के एग्जांपल आप देख सकते हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने पौधे हैं, खीरा, लौकी, कद्दू, इन सब में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर लगते हैं। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर होते हैं, चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही पुष्प में हो, वो मोनोसियस प्लांट है।